कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी दी गई थी जिसे बोलते हैं बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे सबसे ज्यादा काम बर्नर ने किया था, इन्हीं को हम फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहते हैं। पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में, उनकी प्रॉपर्टी कैसे क्या, इन सब की स्टडी को बर्नर ने किया था। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर कैसे दिया जाता है, तो इन्होंने कई कॉम्प्लेक्स बनाए, उन्होंने कई आपस में रिएक्शन कराई, ठीक है, फिर उससे कई कॉम्प्लेक्स बनाए। उन कॉम्प्लेक्स में कैसे क्या स्ट्रक्चर बनते हैं, कैसे बॉन्डिंग होती है, उन सब के बारे में जो भी जानकारी दी वो बर्नर ने दी। तो इस थ्योरी का नाम रखा गया है बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी, और इसके बारे में हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे। फिर देखो, नंबर 1, बर्नर के अकॉर्डिंग देखो, कोई भी कॉम्प्लेक्स होता है तो उस कॉम्प्लेक्स में जैसे मेटल है, CO है, NH3 का होल 6 है, बाहर मान लो ये एक कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में देख रहा है एक तो सेंट्रल मेटल एटम लगी होगी, यानी CMA, सेंट्रल मेटल एटम, एक तो मेटल यहां लगी है मान लो, और उससे क्या जुड़े होते हैं, लिगेंड्स। और कितने जुड़े हैं, जैसे मान लो उसमें डोनर एटम, टोटल ये मोनोडेंटेड लिगेंड है तो 6 जुड़े हैं, तो ये उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6, क्योंकि 6 डोनेट कर रहा है, तो ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो इन सब के बारे में तो बर्नर ने बताया कि प्रत्येक जो भी कॉम्प्लेक्स होता है उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम होती है, CMA, कॉम्प्लेक्स में एक मेटल है, जैसे उस मेटल के पास, मेटल है 2 टाइप ऑफ बैलेंस। इनने कहा कि प्रत्येक मेटल के पास 2 टाइप की बैलेंसी होती है, जिसमें से पहले को फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट को इन्होंने कहा प्राइमरी बैलेंसी, और नेक्स्ट कहा इन्होंने सेकेंडरी बैलेंस। यानी कहा कि एक कॉम्प्लेक्स में, प्रत्येक कॉम्प्लेक्स में 2 टाइप की बैलेंसी मिलेगी। प्रत्येक कॉम्प्लेक्स में जो मेटल होगी, मेटल हैव 2 टाइप ऑफ बैलेंसी, फर्स्ट प्राइमरी बैलेंसी एंड नेक्स्ट सेकेंडरी बैलेंसी। अब प्राइमरी और सेकेंडरी बैलेंसी के बारे में हम लोग चर्चा करके, प्रत्येक मेटल कॉम्प्लेक्स में मेटल होगी, मेटल में इन्होंने कहा कि 2 टाइप की बैलेंसी होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो पहले हम बात करें प्राइमरी बैलेंस, और फिर साथ में हम पैरेलल इसी के बाद ये ले रहे हैं सेकेंडरी बैलेंस। तो इन्होंने कहा कि जो प्राइमरी बैलेंसी होती है, वो प्राइमरी बैलेंसी मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वही होती है। अब समझ गए प्राइमरी बैलेंसी क्या है? प्राइमरी बैलेंसी रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। प्राइमरी बैलेंसी जो होती है वो मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट को ही रिप्रेजेंट करती है। जब मेटल पे 3+ है तो वो इसकी प्राइमरी बैलेंसी हो जाएगी। और सेकेंडरी बैलेंसी रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो उसमें कितने डोनर एटम लगे, लाइगैंड जो है, अब ये हो सकता है मोनोडेंटेड हो, बाइडेंटेड हो, तो एक बार में 2 डोनेट करेगा, तो हम लोग उसे डबल में काउंट करते थे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर को सेकेंडरी बैलेंसी, कितने डोनर एटम लगे, वो कितने लोन पेयर डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम को, वो सेकेंडरी बैलेंसी। और प्राइमरी बैलेंसी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब तुमने देखा होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है मेटल पे हमेशा चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में ही तो आएगी। अब उस प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कुछ ना कुछ माइनस लगाने पड़ते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि प्राइमरी बैलेंसी, जो प्राइमरी बैलेंसी होती है, प्राइमरी बैलेंसी इज ऑलवेज सेटिस्फाइड बाई नेगेटिव आयन। तो प्राइमरी बैलेंसी को अगर कभी भी सेटिस्फाइड करना है तो हमें नेगेटिव ही आने, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए नेगेटिव चाहिए। और सेकेंडरी बैलेंसी जो होती है, जैसे हम कह रहे हैं ये कोऑर्डिनेशन नंबर को या लाइगैंड को रिप्रेजेंट करती है कि कितने डोनर एटम लगे। सेकेंडरी बैलेंसी सेटिस्फाइड कैसे होगी, सेकेंडरी बैलेंसी
सेटिस्फाइड बाई, बताओ लाइगैंड कैसे हो सकते? लाइगैंड नेगेटिव भी हो सकता है, लाइगैंड न्यूट्रल भी हो सकते हैं, रेयर केस में कभी कभी पॉजिटिव आता है, ठीक है। वैसे मोस्टली कैसे हो सकते हैं? निगेटिव। और तो लाइगैंड माने सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, तो वो कैसे हो सकते हैं लाइगैंड? सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाई न्यूट्रल भी हो सकता है लाइगैंड, और नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव मॉलिक्यूल या आयंस। तो प्राइमरी वैलेंसी जो है मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, सेकेंडरी वैलेंसी उसमें साथ में कितने लाइगैंड लगे वो सेकेंडरी हो गई। एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर करेंगे। प्राइमरी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट माने उस पर पॉजिटिव चार्ज कैसे सेटिस्फाइड होगा? नेगेटिव से। तो प्राइमरी वैलेंसी इज ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन, बट सेकेंडरी वैलेंसी इज ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव, न्यूट्रल और बाई चांस है कि पॉजिटिव आए, कभी कभी लाइगैंड पॉजिटिव भी हो सकता है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है, और यही कोऑर्डिनेशन नंबर ही, जैसे किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यही तो डिसाइड करता था कि उसका शेप क्या होना चाहिए। sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन या d2 sp3 होना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 या dsp2। तो ये कौन डिसाइड करता था कि कितने लाइगैंड लगे? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी यही सेकेंडरी वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर ही यही क्या डिसाइड करती है। साथ में हम कह सकते कि जियोमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये कौन डिसाइड करेगा? सेकेंडरी वैलेंसी। शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स जो है कौन डिसाइड करता है? सेकेंडरी वैलेंसी, क्योंकि यही तो कोऑर्डिनेशन बता रही। कोऑर्डिनेशन नंबर को ये रिप्रेजेंट करती है, कोऑर्डिनेशन नंबर को ये रिप्रेजेंट कर रही। अब कोऑर्डिनेशन नंबर माने कितने डोनर एटम लगे सेंट्रल मेटल एटम से, और वही डिसाइड करते थे तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन, और वही तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करते थे, तो शेप भी कौन डिसाइड करेगा? सेकेंडरी वैलेंसी। तो दूसरी बात यहां पे लिखे दे रहा है, प्राइमरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल होती है। एक ये भी पॉइंट हो जाएगा। प्राइमरी वैलेंसी कैसी है? नॉन आयोनाइजेबल। सेकेंडरी वैलेंसी कैसी होती है? नॉन आयोनाइजेबल। जबकि प्राइमरी वैलेंसी कैसी होती है? आयोनाइजेबल। मतलब ये अपने आयन में जो है टूट जाएगी, डिसोसिएट हो जाते हैं। बट सेकेंडरी वैलेंसी कैसी होती है? नॉन आयोनाइजेबल। एक एक पॉइंट को हम लोग एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं तो समझ गए। प्रत्येक कॉम्प्लेक्स में जो मेटल होती है, उस मेटल के पास 2 टाइप की वैलेंसी होती है। एक का नाम एक प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयनाइजेबल। Primary valency represent the oxidation state of the metal and secondary valency represent the coordination number of the complex. Primary valency is always satisfied by negative ion, क्योंकि प्लस में होती है वो, और secondary valency is always satisfied by negative और negative, neutral और by chance positive. तो negative mostly negative और neutral मॉलिक्यूल। और जब कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट कर रही तो यही शेप ऑफ जियोमेट्री जो भी है शेप को डिसाइड करेगी कि इसका शेप क्या होना चाहिए। ये इतनी हो गई। अब एक एग्जांपल लें तब उससे तुम्हें क्लियर होगा। और एक बात और याद रख लो, प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे डॉटेड डॉटेड लाइन। और जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसे एक थिक लाइन से रिप्रेजेंट करो। प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से और सेकेंडरी वैलेंसी को एक थिक लाइन से रिप्रेजेंट करो। ठीक है, डॉट डॉट बना दिया तो प्राइमरी है और थिक लाइन करेंगे हम तो सेकेंडरी। अभी तक तो चलो क्लियर है। हम एग्जांपल लेते तब हमें बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो हम लोग, फिर बताते हैं बर्नर ने पूरा कोऑर्डिनेशन थ्योरी क्या किया था। अभी क्लियर हो जाएगा। 2 टाइप की वैलेंसी है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर। प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल है, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल है। प्राइमरी वैलेंसी जब ऑक्सीडेशन है तो प्लस काय से न्यूट्रलाइज होता है? नेगेटिव से। और सेकेंडरी वैलेंसी में लाइगैंड कैसे हो सकते हैं? नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, बाई चांस पॉजिटिव होएगा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर को जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वही तो शेप बताएगा, तो शेप सेकेंडरी वैलेंसी डिसाइड करती है, ज्योमेट्री उसकी सेकेंडरी वैलेंसी डिसाइड करती है।
चलो एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं। तो बर्नर ने कोऑर्डिनेशन पे बहुत वर्क किया था, इसके लिए अल्फ्रेड बर्नर को नोबेल प्राइज भी मिला था। तो ये शेप है, ये इन सबको बर्नर ने, देखो एक हम एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक एग्जांपल में हमने ले लिया CO NH3 का होल 6 Cl3। ये कॉम्प्लेक्स है, हम लोग चाहें तो इसका नाम भी लिख सकते हैं। ये एक Cl पे एक माइनस, तो 3 माइनस, इधर हुए 3 प्लस। लिगेंड्स में क्या जुड़ा है? अमोनिया, तो हेक्साएमीन, हेक्साएमीन, देखो हेक्साएमीन और कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल को चार्ज 0 हो जाएगा, ऊपर जाएगा। समझ गए तरीका क्या है, कैसे निकालते वो हम पहले ही शॉर्ट तरीका बता चुके। और बाहर लिख दिया जाएगा क्लोराइड। तो तुमने देखा कि यहाँ कोबाल्ट पे कितना चार्ज है? 3 प्लस। तुमने यहाँ कोबाल्ट पे 3 प्लस तो चार्ज निकाला ऑक्सीडेशन स्टेट। अब पहले हम लोग बात कर लें कि बताओ इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी। तो यहाँ निकाले दे रहे कि इसमें प्राइमरी वैलेंसी कितनी और सेकेंडरी कितनी। तो प्राइमरी वैलेंसी यहां लिखे दे रहे, इसकी प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। तो बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 3। तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी तुम 3 कर दोगे। सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यही तो लगा भैया, 6 लगे, ठीक है, मतलब 6 मोनोडेंटेट है तो डोनर एटम भी 6 होंगे। तो ये सेकेंडरी वैलेंसी। बताओ सबने प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी निकाल लो। प्राइमरी वैलेंसी, कुछ लोग यहां से गड़बड़ कर देते, बोले ये प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो रही 3 बोले तो यही होगी, नहीं गड़बड़ है। ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो, 3 है तो वो प्राइमरी है। और लाइगेंड में डोनर एटम कितनी लगी ये चेक कर लेना, मोनोडेंटेट कहीं बाइडेंटेट तो नहीं लगा, वो डबल में काउंट किया जाएगा। तो ये जो लाइगेंड्स लगे होते डोनर एटम वाले, वो तुम्हारी सेकेंडरी हो जाएगी। अब देखो इसको, अब एक उन्होंने स्ट्रक्चर कैसे रिप्रेजेंट किया, तो तुम देख रहे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। तो शेप भी यही डिसाइड करेगा। 6 का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो सकता है? या तो sp3 D2 या D2 sp3, लेकिन दोनों का शेप तो ऑक्टाहेड्रल बनता था, मतलब हम लोग ऑक्टाहेड्रल शेप में जाएंगे, ऐसे ही तो बनता था ऑक्टाहेड्रल ये। अब तुम लोग क्या करना, मतलब अभी जाएंगे उसी शेप में, ठीक है। तो पहले तो मेटल लगा दी। सेकेंडरी बैलेंसी कितनी है? 6। सेकेंडरी बैलेंसी को रिप्रेजेंट कैसे कर रहा है? थिक लाइन। तो हमें 6 अमोनिया लगानी, एक इधर लगा दिया, एक इधर, देखो इधर 1 2 3 ऑक्टाहेड्रल वे में ले लेंगे क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। 4 5 और 1 6 NH3 लगा दिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऐसे ही ऑक्टाहेड्रल पे लगा दिया। और सेकेंडरी बैलेंसी है, ये अमोनिया सेकेंडरी बैलेंसी है तो थिक लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद ये जो कोबाल्ट है, इसमें प्राइमरी बैलेंसी कितनी है? 3। तो प्राइमरी बैलेंसी में आप बचे क्या है? Cl। प्राइमरी बैलेंसी को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते, तो इसमें Cl तुम किसी भी जगह लगा सकते। सपोज डॉटेड लाइन से एक Cl इधर लगा दिया, डॉटेड लाइन से एक Cl इधर लगा दिया, और डॉटेड लाइन से एक Cl मान लो इधर लगा दिया, कहीं भी लगा दो। तो हमें ये पता लग गया, देखो जब CO पे 3 प्लस थे तो इस 3 प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए Cl तो लगे 3, और Cl पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो इन 3 Cl नेगेटिव ने इसके प्लस को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ये प्राइमरी बैलेंसी कैसे सेटिस्फाइड हुई? नेगेटिव आयन से, यानी चार्ज को रिप्रेजेंट कर रही, तो ये नेगेटिव आयन से। और जो सेकेंडरी बैलेंसी है, ये बताओ अमोनिया कैसा मॉलिक्यूल है? न्यूट्रल। तो सेकेंडरी जो बैलेंसी है वो किसी से भी सेटिस्फाइड हो गई, न्यूट्रल से भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि कैसी क्या जरूरत है। प्राइमरी बैलेंसी को थिक लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, सेकेंडरी बैलेंसी को डॉटेड लाइन से। तो सेकेंडरी बैलेंसी हमारी सेटिस्फाइड कैसे हो रही? 3 Cl से, तो 3 Cl को हमने ऐसे रिप्रेजेंट करके दिखा दिया, वो कहीं भी दिखा। अगर हम कहें कि बताओ इसमें नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, क्योंकि एक AgCl AgNO3 वाला क्वेश्चन बनता है, वो अभी आगे चल के बताएंगे
कितने नंबर ऑफ आयन में टूटेगा अगर हम इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे? तो तुम कहोगे कि अगर हम इसे आयन में तोड़ रहे तो ये जो कॉम्प्लेक्स है CONH3 का होल 6 Cl3 है, जब ये अपने आयन में टूटेगा तो देखो एक Cl पे एक माइनस, एक Cl पे कितने माइनस होते? एक, तो कितने Cl है? 3, जो हम लोग 3 माइनस कर देते तो 3 Cl तो हो गए, प्लस पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना आ गया? यही तो आया, CONH3 का होल 6 3 प्लस। हम पूछ रहे हैं नंबर ऑफ आयंस, तो नंबर ऑफ आयंस कितने बन रहे? देखो 3 तो Cl है और ये एक ही तो है, हम चार्ज नहीं पूछ रहा है कि 3 प्लस इसका एक माइनस, नंबर ऑफ आयंस। तो आगे कितनी लगी है? 3 लगे। इसके आयन में कितना लगा? यहां आगे जब कुछ नहीं लगा तो बना ही तो होगा। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हुए? 4 आयंस पर। तो ये कॉम्प्लेक्स 4 आयंस में जो है टूट जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स, चलो एक हो गया एग्जाम्पल, हम एक और करवाते हैं, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक कॉम्प्लेक्स और लेते हैं, तब वो उससे क्लियर और हो जाएगा। देखो अगर हम बात करें मान लो हमने कॉम्प्लेक्स लिया CONH3 का होल 5 ClCl2, नेमिंग कर ले, एक Cl पे एक नेगेटिव, 2 Cl 2 नेगेटिव, तो पूरे कॉम्प्लेक्स पे 2 पॉजिटिव। और टोटल आयन भी अगर तुम यहीं से निकालो, देखो 2 Cl लगे, चार्ज नहीं देखने, 2 Cl लगे और एक J है, टोटल मिला के नंबर ऑफ आयन 3 आएंगे इससे। चलो लास्ट में देखते हैं। तो पहले बताओ इसका नाम क्या होगा? तो नाम में पॉजिटिव नेगेटिव में पहले पॉजिटिव वाले का, तो यहाँ 5, अच्छा लाइगेंड डिफरेंट है तो अल्फाबेटिकली चलेंगे। तो 5 को क्या लिखेंगे हम? पेंटाएमीन क्लोराइडो। फिर मेटल का नेम क्या होगा? कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट, NH3 न्यूट्रल मॉलिक्यूल है 0, हमें केवल नेगेटिव वाला चाहिए। नेगेटिव चार्ज माने Cl पे एक माइनस, माइनस को उल्टा करो Cl पे एक प्लस, नेगेटिव चार्ज को जोड़ के उनके चार्ज को उल्टा करके ऊपर जोड़, तो एक नेगेटिव का एक पॉजिटिव इधर जोड़ा, थर्ड आ गया। तो थर्ड और बाहर क्या हो जाएगा? क्लोराइड। अब तुमने देखी यहां इस मेटल में जो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 3 है, तो बताओ प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी? प्राइमरी वैलेंसी इसकी आ रही है कितनी? 3, भाई वही ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट कर रही। सेकेंडरी वैलेंसी इसकी कितनी आ रही है? 5 और 1 6 तो लाइगेंड लगे, मोनोडेंटेट है, टोटल मिला के 6 हो जाएगी। क्लियर? अब रिप्रेजेंट करने का तरीका देखो, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो शेप उसका क्या होना चाहिए? ऑक्टाइड्रल। मान ले ऑक्टाइड्रल वे में है, इस टाइप से इसी शेप पे जाएंगे लाइगेंड। मेटल बीच में लग गई, कोबाल्ट मेटल बीच में। अब मेटल बीच में, अब इसमें लाइगेंड देखो 5 तो NH3 लगी। अब तुम देख रहे हो यहां मेटल पे 3 प्लस है, अब इस 3 प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए Cl कहां लगे? 2 बाहर, तो चलो 2 प्लस कैंसिल हो गए इस बाहर से। अभी भी जो 1 प्लस है वो किससे न्यूट्रलाइज हो रहा है? इस वाले Cl से, क्योंकि ये माइनस 1 प्लस को कैंसिल कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं ये वाला जो Cl है सेकेंडरी बैलेंसी का भी तो काम कर रहा और साथ में इसके प्लस को भी तो न्यूट्रलाइज कर रहा, मतलब ये दोनों का काम कर रहा है। देखो ये 2 Cl है, ये सीधे इसके 2 प्लस को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, लेकिन ये जो Cl अंदर है ये लाइगेंड का तो काम कर ही रहा, सेकेंडरी बैलेंसी को तो रिप्रेजेंट करेगा, साथ के इसके प्लस को भी तो न्यूट्रलाइज कर रहा। भाई अभी 2 प्लस से जो 2 Cl ने न्यूट्रलाइज कर दिया, 1 प्लस को कौन न्यूट्रलाइज कर रहा है? ये वाला Cl का, ये तो न्यूट्रल है। इसका मतलब ये हुआ ये वाला Cl दोनों की तरह बिहेव कर रहा है। तो हम ऐसा लिखें, ये 5 NH3 तो सीधे सीधे हैं, 1 2 3 4 5। ये जो Cl है ये सेकेंडरी बैलेंसी तो है ही, तो थिक लाइन से रिप्रेजेंट तो कर ही रहे, साथ में इसके मेटल के प्लस को भी तो न्यूट्रलाइज कर रहा, तो इसे हम डॉटेड लाइन से भी तो रिप्रेजेंट कर सकते।
तो जो दोनों की तरह काम कर रहा है Cl डॉटेड से भी ले लिया, ये Cl न्यूट्रलाइज भी तो कर रहा है इसके पॉजिटिव चार्ज को, तो ये लाइगेंड की तरह तो बिहेव कर रहा है, साथ में ये प्राइमरी वैलेंसी की भी तरह बिहेव कर रहा है, दोनों में काउंट हो रहा वो। तो इसे हम थिक और डॉटेड दोनों से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसे केवल थिक लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये थिक लाइन से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। अब जो बाहर के Cl हैं वो तो केवल नॉर्मली प्लस के ही तो उसे न्यूट्रलाइज कर रहा है मेटल के पॉजिटिव चार्ज को, उन्हें हम केवल डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब जो केवल इसकी प्लस को न्यूट्रलाइज कर रहा है मेटल, उन्हें हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। जो अगर मेटल के प्लस को भी न्यूट्रलाइज कर रहा, साथ में लाइगेंड का भी काम कर रहा है, यानी दोनों का काम कर रहा है, उसे हम थिक और डॉटेड दोनों लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो केवल न्यूट्रलाइज कर रहा, जो केवल लाइगेंड का ही काम कर रहा, उसके पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज नहीं कर रहा, वो थिक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। चलो एक दूसरा एग्जाम्पल हो गया, एक और एग्जाम्पल लेते और क्लियर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। सपोज हमने ले लिया CONH3 का होल 4 Cl2 बाहर एक Cl लगा, तो एक Cl पे एक निगेटिव है तो इधर एक पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हम इसका नाम देखें तो पहले एमीन में ये लिखा जाएगा, तो क्या लिखोगे, टेट्रा एमीन डाइक्लोराइडो मेटल कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो ये न्यूट्रल है, एक Cl पे एक निगेटिव, दो Cl पे दो नेगेटिव को उल्टा करो, दो पॉजिटिव इधर जोड़ दो, थर्ड बाहर क्या आएगा, क्लोराइड। तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी हमने देखा प्राइमरी वैलेंसी कितनी आई, चार्ज कितना है, 3+ है, तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी 3 हो गई। सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी वैलेंसी वही 4 2 6। अब तुम देख रहे हैं कि बाहर केवल एक Cl लगा जो डायरेक्ट इसके एक प्लस को कैंसिल करेगा, लेकिन दो Cl जो अंदर लगे वो भी तो प्लस को कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन जो अंदर वाले Cl है ये लाइगेंड का भी तो काम कर रहा है, साथ में प्लस को भी कैंसिल कर रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 2 6 है, तो ऑक्टेहेड्रल शेप आएगा। कोबाल्ट लिख दिया, 4 NH3 लगे हैं, थिक लाइन से लिखे जाएंगे, थिक लाइन से हमें NH3 को लिखना है। अब तुम देख रहे हैं ये दो Cl जो लगे हैं ये इसके प्लस को भी न्यूट्रलाइज कर रहा है, साथ में लिगेंड का भी काम कर रहा है, तो हमें इन्हें कैसे थिक और डॉटेड दोनों से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो बाहर Cl लगा है ये केवल इसके प्लस को न्यूट्रलाइज कर रहा है मेटल के, वो हम कहीं भी इसे डॉटेड केवल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम देखें नंबर ऑफ आयंस कितने देगा तो CONH3 का होल 4 Cl2 बाहर एक Cl है, तो जब ये तोड़ेंगे तो ये एक माइनस, तो एक Cl पर एक माइनस, तो इधर पूरे कॉम्प्लेक्स पर एक प्लस है, तो ये CONH3 का होल 4 NH3 का होल 4 Cl2 एक प्लस, तो नंबर ऑफ आयन एक जे टोटल आयंस कितने निकलेंगे, इसमें आयंस की संख्या हो जाएगी। ये थी तुम्हारे बर्नर कोऑर्डिनेशन।